नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत त्वतु जो प्रत्यय है उसको हमने किया था, उसको हमने समझा था। आज हम अगला जो हमारा प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षत्रिय प्रत्यय का जो सूत्र है वह क्या है। तो देखिए, लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। यह आता हमारा सूत्र क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के। इस सूत्र से दो प्रत्यय सिद्ध होते हैं, एक है क्षत्रिय प्रत्यय, एक है सानच प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय। पहले हम बात करेंगे क्षत्रिय प्रत्यय की। इसका एक दूसरा सूत्र भी आता है, वो आता है तौ सत। तौ सत। अब देखिए, तौ से तात्पर्य क्या है? क्षत्रिय और सानच, ये दोनों प्रत्यय हैं। सत कहते हैं जिस प्रकार से त्वतु निष्ठा होता है, उन दोनों को निष्ठा कहा जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय और सानच, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सत कहा जाता है। तो बात हम कर रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय की। तो सूत्र आता है हमारा, लट है क्षत्रिय सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, या फिर हम कहें तौ सत। लट, लट का मतलब होता है लट लकार। लट का मतलब है लट लकार, और लटकार जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए। वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, चल रहा है, तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो हम धातु के साथ किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वर्तमान की कोई स्थिति है उसको बताने के लिए, अर्थात कोई कार्य चल रहा है तो उस कार्य को बताने के लिए क्रिया के साथ में, धातु के साथ में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये स्थिति हुई। हम इनके नियमों को जान लेते हैं। विशेष इसमें कुछ है नहीं, कुछ नया इसमें नया जो नियम है वह लागू नहीं होता है। मूल बात यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत जो धातुएं हम काम में लेते हैं ज़्यादातर, तो उन धातुओं का जो अन्य रूप होता है उन रूप को हम काम में लेते हैं। जैसे गम धातु होती है, मूल धातु क्या होती है? गम धातु है, लेकिन इनका जो दूसरा रूप है, या हम ये कहें कि इस धातु का जो रूप है वो किस रूप में चलता है? वो गच के रूप में चलता है। गम धातु होती है लेकिन उनका रूप किस रूप में चलता है? गच के रूप में चलता है। तो हम क्षत्रिय प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो इन रूप का हम प्रयोग करेंगे। तो इन धातु के रूप को प्रयोग में लेकर के हम शब्दों का निर्माण करते हैं। यही इसमें एक मुख्य बात होती है। क्षत्रिय प्रत्यय है जो कि वर्तमान काल में काम आता है, लट लकार के रूप में इस काम में आता है। क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है उसमें अत शेष रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षत्रिय प्रत्यय में जो श है उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और री जो है इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है? यहाँ ए बचा और यहाँ तय बचा, तो यहाँ पर अत शेष रहता है। तो क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है, ये स्थिति है। अब देखिए, हम इसकी पहचान को जान लेते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय का यदि कहीं प्रयोग किया गया है तो पुल्लिंग का यदि कोई शब्द होता है तो वो किस प्रकार से बनेगा, उसकी अंतिम ध्वनि किस प्रकार से होगी। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हो तो उसकी ध्वनि किस प्रकार से होगी अंत में, और नपुंसक लिंग में यदि कोई शब्द होगा और उसमें यदि क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि किस प्रकार से होगी। तो हम पहचान को जान लेंगे पहले। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में यदि कोई शब्द होगा और उसमें यदि क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा होगा
तो उसकी अंतिम ध्वनि किस प्रकार की होगी? अन की ध्वनि होगी। स्त्रीलिंग में कोई शब्द होगा, यदि उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि अंति की होगी। और यदि नपुंसक लिंग में कोई शब्द है और उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि किस प्रकार की होगी? अत की होगी। तो ये मूल बात है। हम शब्द को देख करके उसकी अंतिम ध्वनि को जान करके भी हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो परीक्षा होती है बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत, उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपके सामने कुछ शब्द दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि इसकी प्रकृति और प्रत्यय बताइए। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु जो होती है, और प्रत्यय को बताना होता है। तो हम देखिए ये जो स्थिति होती है ये हमारी यहाँ काम आती है। अंतिम ध्वनि को देख करके हम उसमें बता देंगे कि उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ शब्द जो होगा उसमें हमें धातु अलग निकालनी होती है और प्रत्यय बताना होता है। तो धातु प्रारंभ में हमें पता लग जाएगी और प्रत्यय का हमें अंत में पता लग जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये स्थिति है क्षत्रिय प्रत्यय की, कि क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है वो लट लकार में काम आता है। और एक विशेष बात यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो परस्मैपदी पदी धातुओं के साथ में ही प्रयोग होता है। परस्मैपदी पदी जो धातुएं होती हैं जिनका हम साधारण रूप से काम में लेते हैं अक्सर, जो हम छठी क्लास से लेकर के पढ़ते आते हैं, तो वो जो धातुएं हैं वो कौन सी हमारी परस्मैपदी पदी, जैसे गम धातु हुई, पठ धातु हुई, भज धातु हुई, हन धातु हुआ। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो किस प्रकार की हैं? परस्मैपदी धातुएं हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ में किया जाता है। तो ये एक स्थिति है हमारी क्षत्रिय प्रत्यय की। तो क्षत्रिय प्रत्यय जो है वो लट लकार में काम आता है, अर्थात वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के योग में होती है। और पहचान क्षत्रिय प्रत्यय किस प्रकार से है कि पुल्लिंग में यदि कोई शब्द होगा और उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा होगा तो वह अन की ध्वनि होगी उसमें अंत में। और स्त्रीलिंग में कोई शब्द होगा और यदि उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि अंति इस प्रकार के होगा। और नपुंसक लिंग में कोई शब्द है जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि अत की होगी। तो ये कुछ विशेष स्थिति है। अब हम उदाहरण से इस क्षत्रिय प्रत्यय को स्पष्ट करेंगे। जैसे गम धातु है और उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ना है, तो हमें अब किस शब्द का या किस प्रकार का शब्द हमारे सामने आएगा। तो देखिए हमें पता है कि क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। तो हमारे पास स्थिति क्या बन गई? गम प्लस अत। हम जो है वो शब्द पुल्लिंग में बनाएंगे। तो पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अन लिख देंगे। ठीक है ना। अब ये स्थिति बन गई। हमें पता है क्षत्रिय प्रत्यय है तो गम जो धातु होती है उसका रूप किस प्रकार से चलता है? गच के रूप में चलता है। तो हम गम के स्थान पर क्या लिख देंगे? गच लिख देंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? अन लिखा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे? इनका वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए 6, ये तो स्थिति ऐसी की ऐसी है, लिख दिया हमने। 6 आधा है, आगे ए स्वर है, 6 में ए आकर के मिलेगा तो 6 पूरा हो गया। आगे बचा हुआ है न, तो ये शब्द बन जाता है गच्छन। तो ये कैसा बना? अन की ध्वनि आ रही है तो एक ऐसा शब्द हो गया, पुल्लिंग का हो गया। यदि इसी को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे? गच्छन्ति, इस प्रकार से कर देंगे। और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गच्छत। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में ही इनके शब्द बना सकते हैं। तो हमने गम धातु को देखा, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो किस प्रकार बना हमारे पास? गच्छन। इस प्रकार की ध्वनि बनती है, इस प्रकार का शब्द हमारा बनता है। तो अंत में देखिए अन की ध्वनि है तो हम पहचान सकते हैं कि इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है। अब गच्छ बचा हुआ है तो गच्छ जो है वो मूल धातु नहीं है, मूल धातु क्या है? गम होता है। तो प्रकृति इसकी क्या हो गई? गम हो गई। तो हम परीक्षा में बता सकते हैं गम धातु और
क्षत्रिय प्रत्यय। तो ये स्थिति है इसकी। तो इस प्रकार से शब्द में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय को मिला करके तीनों ही लिंगों में हमने शब्द बनाए। और देखिए उदाहरण, घ्रा प्लस क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। पुल्लिंग में हमें बनाना है तो घ्रा प्लस अन, ये स्थिति हो गई। घ्रा जो धातु है ये मूल धातु है, लेकिन इसका जो रूप चलता है वो जिग्र के रूप में चलता है। किसके रूप में चलेगा? जिग्र के रूप में। और स्थिति क्या है अब? जिग्र प्लस अन, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करेंगे? इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो जो पहला अक्षर है उसको वैसा का वैसा लिख दिया। घ्र आधा है, ए आगे स्वर है, आ करके मिलेगा तो ये क्या बन गया? जिग्र। और न हमारा बचा हुआ है तो ये क्या बन गया? जिघ्रन। तो घ्रा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है? जिघ्रन बनता है, क्योंकि घ्रा धातु का जो रूप है वो जिग्र के रूप में चलता है, तो इसलिए जिघ्रन शब्द बना। और देखिए, पा धातु क्षत्रिय प्रत्यय, धातु है पा, क्षत्रिय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। पुल्लिंग में बनाना है तो हम अत के स्थान पर क्या कर देंगे? अन कर देंगे। धातु मूल है पा, लेकिन इसका जो रूप चलता है वो किसके रूप में चलता है? पिब के रूप में चलता है। तो पिब प्लस अन, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पी, बै आधा है, आगे ऐश्वर है, आकर के मिलेगा तो बै पूरा हो गया, न आधा बचा हुआ है तो ये बन जाता है पिबन। पा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पिबन शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, स्था धातु क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर अन लिखेंगे। स्था दो धातु होती है वो है रूप किसके रूप में चलता है? तिष्ठ के रूप में चलता है। स्था धातु का जो रूप है वो किसके रूप में चलता है? तिष्ठ के रूप में चलता है। तो स्थिति क्या बन गई? तिष्ठ प्लस अन। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो ये स्थिति तो ऐसी कैसी? से आधा, ठ आधा है और आगे ए स्वर है तो ये पूरा हो जाएगा और न बचा हुआ है तो ये क्या बन गया? तिष्ठन। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनता है। तो स्था धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनता है? तिष्ठन बनता है। ये हमें पता यदि है कि किस धातु का रूप किस रूप में चलता है तो हम आसानी से इस क्षत्रिय प्रत्यय को सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए, हन धातु क्षत्रिय प्रत्यय। हन धातु क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। पुल्लिंग में बनाते हैं तो अत के स्थान पर अन करेंगे। हन जो धातु होती है इसका रूप चलता है घनन के रूप में। किसके रूप में? घन के रूप में। तो आधा घ, न और न प्लस अन, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? घनन। इस प्रकार से घन के रूप में है ना, घनन के रूप में नहीं, घन के रूप में। तो ये स्थिति बन जाएगी घनन, ये स्थिति बनती है। हन जो धातु है वो घन के रूप में चलता है और आगे हमारे अन है तो हम घन लिखेंगे हन के स्थान पर और हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये बन जाता है घनन। तो इस प्रकार से यह शब्द बनता है। दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय यदि है तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? दृश्य धातु है, क्षत्रिय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। दृश्य धातु है, पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर अन लिखेंगे। अब देखिए दृश्य धातु है उसका जो रूप चलता है वो पश्य के रूप में चलता है। तो दृश्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? पश्य लिखेंगे और आगे स्थिति क्या बनी हुई है? अन है। अब देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये स्थिति क्या बन गई?
ये आधा है, आगे ऐश्वर है, ये आकर के मिलेगा और न बचा हुआ है, तो ये शब्द बनता है पश्चन। दृश्य धातु में क्षत्रिय प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा पश्यन, क्योंकि दृश्य जो धातु है उसका रूप चलता है पश्य के रूप में। देखिए रूप बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। जैसे हम गम धातु हमने की थी तो गम का मतलब जाना, तो गच का मतलब भी जाना ही है। रूप बदलेगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से पा का मतलब पीना होता है, पिब का मतलब भी पीना ही होता है। हन का मतलब मारना होता है, घन का मतलब भी मारना ही होता है। दृश्य का मतलब देखना होता है, पश्य का मतलब भी देखना ही होता है। स्था का मतलब बैठना होता है, तिष्ठ का मतलब भी बैठना ही होता है। इसी प्रकार से देखिए दा धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, तो दा धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहा, अत शेष रहा। पुल्लिंग में बनाना है तो हम अन लिखेंगे। दा धातु जो है उसका रूप यच के रूप में चलता है। किसके रूप में, यच के रूप में भी चलता है, तो हम दा के स्थान पर क्या कर देंगे, यच कर देंगे और आगे अन बचा हुआ है। अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे। 6 आधा है, आगे स्वर ए है, तो 6 पूरा हो जाएगा और न बचा हुआ है तो यच्छन। दा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, यच्छन शब्द बनता है। दा का मतलब देना होता है, यच का मतलब भी देना ही होता है। तो देखिए रूप बदल रहा है, अर्थ नहीं बदलता। तो दा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है यच्छन। पठ धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। अब देखिए पठ धातु क्षत्रिय का अत शेष रहता है, पुल्लिंग में बनाएंगे तो अन हम करेंगे। अब देखिए यहाँ किसी का दूसरा रूप नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ आधा अक्षर आगे स्वर है, तो ये सीधा सीधा करके क्या है इसमें मिल जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, ये बनता है पठन। पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है हमारा पठन। कुछ धातुएं होंगी ऐसी जो कि सीधा का सीधा उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का जो शेष बचा हुआ अत अर्थात पुल्लिंग का रूप जो अन है वो उसमें मिल जाएगा। और देखिए क्रीड धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहा, अत शेष रहा। पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर अन लिखेंगे। अब देखिए वही स्थिति आ गई पठ वाली, यहाँ पर ड आधा है, आगे ए स्वर है, तो ये आकर के सीधा सीधा इसमें मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, क्रीडन। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, क्योंकि डे पूरा हो जाएगा, डे में ए मिलेगा तो डे पूरा हो गया और शब्द बन गया क्रीडन। और उदाहरण देखिए क्रंद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है, पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर अन हम करेंगे। अब देखिए वही स्थिति है, दय आधा है, आगे स्वर है, आकर के मिलेगा सीधा सीधा, तो ये बन जाता है क्रंदन। क्रंद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्रंदन शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए खाद धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तो खाद धातु है, क्षत्रिय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। पुल्लिंग में यदि हम बनाएंगे तो अत के स्थान पर क्या करेंगे, अन करेंगे। अब यहाँ देखिए स्थिति है सीधी सीधी, तो यहाँ हम दय में ए जोड़ेंगे, क्योंकि दय आधा है, आगे ए स्वर है, तो ये स्थिति बनती है खादन। तो खाद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, खादन शब्द बनेगा। इसी प्रकार से पत धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है, पुल्लिंग में बनाएंगे अन हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो ये शब्द बन जाता है पतन। तो पत धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पतन बनेगा। और देखिए भज धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। भज धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है,
पुल्लिंग में बनाएंगे तो अन हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो ये बन जाता है भजन। तो भज धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो बनता है भजन। वद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। वद धातु क्षत्रिय में अत शेष रहता है। वद धातु पुल्लिंग में बनाएंगे तो अन हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वदन बन जाएगा। तो वद धातु क्षत्रिय प्रत्यय क्या बनता है, वदन बनता है। और देखिए वह धातु क्षत्रिय प्रत्यय, वह धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। वह धातु पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अत के स्थान पर अन हो जाएगा। अब इनका वर्ण सम्मेलन कर देंगे और ये हो जाता है वहन। तो वह धातु क्षत्रिय प्रत्यय क्या बनेगा, वहन बनता है। और देखिए धाव धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। धाव धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। धाव धातु पुल्लिंग में बनाएंगे तो ये अन हो जाएगा और इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये धावन शब्द बनता है। तो धाव धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धावन। मिल धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। मिल धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। मिल धातु पुल्लिंग में बनाएंगे तो अत के स्थान पर क्या करेंगे, अन करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये बन जाता है मिलन। तो मिल धातु में क्षत्रिय प्रत्यय यदि मिलता है तो वह क्या बनेगा, मिलन बनेगा। इसी प्रकार से हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, हस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। अगर पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो अत के स्थान पर क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे और इनका वर्ण सम्मेलन यदि हम करें तो ये बनता है हसन। तो हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो हसन शब्द बनता है। और देखिए नम धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। नम धातु क्षत्रिय में क्या शेष रहा, अत शेष रहा। नम धातु पुल्लिंग में यदि बनाएंगे तो अत के स्थान पर अन लिखेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये क्या बन जाता है, नमन शब्द बनता है। तो नम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो नमन बनता है। एक और देखिए चल धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। तो चल धातु क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रहा, अत शेष रहा। चल धातु पुल्लिंग में यदि बनाएंगे तो अत के स्थान पर क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है, चलन शब्द बनता है। तो चल धातु में क्षत्रिय प्रत्यय मिलाएंगे तो चलन शब्द बनता है। तो इस प्रकार और अनेक शब्द हो सकते हैं जिनमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस प्रकार से शब्द हमारे बनते हैं। तो आज हमने क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में जाना। क्षत्रिय प्रत्यय जो होता है उसका सूत्र आता है लट है क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, या फिर हम कहें तौ शत। तो इस प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय का सूत्र है। सूत्र जो है वो कहता है कि लट लकार में क्षत्रिय और सानच दो प्रत्यय होते हैं। लट लकार में ही क्षत्रिय प्रत्यय काम में आता है और सानच प्रत्यय काम में आता है। अर्थात वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए, अर्थात कोई कार्य चल रहा है तो उसको बताने के लिए हम क्षत्रिय और सानच दो प्रत्ययों को काम में लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय की। तो क्षत्रिय प्रत्यय की बात हम करेंगे तो वर्तमान को बताने के लिए, वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए लट लकार में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है क्योंकि शय की इत् संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और री की इत् संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो इस प्रकार अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मयी पदी धातुओं में काम में आता है। परस्मयी पदी जो धातुएं होंगी उनके साथ हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जो पहचान है क्षत्रिय प्रत्यय की, वो यदि पुल्लिंग में कोई शब्द बना है और क्षत्रिय प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है तो
अंतिम जो ध्वनि होगी वो अन की ध्वनि होगी। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में कोई शब्द बना है और उसमें कोई क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो स्थिति अंत में ध्वनि कैसी आएगी? अंति, इस प्रकार की ध्वनि आती है। और नपुंसक लिंग में कोई शब्द होता है और उसमें यदि क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि आती है अत की। तो इस प्रकार से ये क्षत्रिय प्रत्यय की पहचान है। और जो इन नियमों के आधार पर हमने जिन शब्दों का निर्माण किया वो इस प्रकार से है। क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत जो धातु होती है, हम उसके कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका हम दूसरे रूप को काम में लेते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हमने देखा गम धातु थी, दा धातु, हन धातु, दृश्य धातु, पिप धातु, पा धातु, इस प्रकार की जो धातुएं हैं इनके हम दूसरे रूप को काम में लेते हैं और बाकी जो धातुएं हैं उनको हम सीधा सीधा ही प्रयोग में लेते हैं और इस प्रकार से शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसके बारे में जाना। अगली जो क्लास होगी उसमें हम सानस प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।